नए संसद के इनॉग्रेशन का लाल फीता किसको काटना चाहिए, प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को? विपक्ष ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स पेश किए हैं जिसमें राष्ट्रपति से नए सांसद का इनॉग्रेशन न करवाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। आज बात करेंगे कि क्या है वो आर्टिकल्स, क्या तर्क विपक्ष दे रहा है और क्या राष्ट्रपति से नए संसद का इनॉग्रेशन न करवाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो नए संसद का इनॉग्रेशन पीएम मोदी से कराने की बात हो रही है, जबकि विपक्ष का ये कहना है कि संसद पर पहला हक राष्ट्रपति का है और उन्हें ही नए संसद का इनॉग्रेशन करना चाहिए। आपको बता दें कि नए संसद के इनॉग्रेशन के कार्ड में पीएम मोदी का नाम है, ओम बिरला का नाम है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू का नाम नहीं है, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये मुद्दा अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हो गया है, लेकिन हम बात सिर्फ तथ्यों पर करेंगे। इस पूरे घटना की शुरुआत होती है मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक ट्वीट से, जहां उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदाय से सुनिश्चित किया है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद को नई संसद के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। राष्ट्रपति अकेले ही सरकार, विपक्ष और हर नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती है। वो भारत की प्रथम नागरिक है। और इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स को कोट करते हुए संसद पर राष्ट्रपति के हक को सामने रखा है। शशि थरूर ने लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 और 111 में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है। ये काफी विचित्र था कि पीएम ने निर्माण शुरू होने पर भूमि पूजन समारोह और पूजा की, लेकिन भवन का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि उनके लिए पूरी तरह से समझना ये समझ से बाहर है। तो सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति से नए संसद का इनॉग्रेशन ना करवाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और क्या है आर्टिकल 60, 79 और 111? शुरुआत करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 60 फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच स्टेट्स ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। भारत के संविधान में आर्टिकल 60 में लिखा है कि एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस of the Chief Justice of India or in his absence the senior most judge of the Supreme Court available। यानी कहने का मतलब बस इतना है कि प्रत्येक राष्ट्रपति को अपने कार्यों का निर्वहन करने से पहले शपथ लेनी होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप सीनियर मोस्ट जज हैं उनके सामने। इस आर्टिकल में संसद के इनॉग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 111 के बारे में। तो आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट assent to बिल्स, जिसमें लिखा गया है कि assent to bills when a bill has been passed by the House of Parliament it shall be presented to the President। यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी बिल को राष्ट्रपति के सामने पेश करना होगा और उनके सिग्नेचर के बाद ही वो बिल एक्ट में बदलेगा। यानी यहाँ भी संसद के इनॉग्रेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है। फिर अब आता है आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें लिखा है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल। यानी संघ के लिए एक संसद होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें राज्य की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। सीधे भाषा में अगर समझे तो संसद को राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का संघ बताया गया है और इन तीनों को मिलने के बाद ही संसद बनता है। और इसमें हायरार्की भी बताई गई है, सबसे पहले राष्ट्रपति हैं फिर कोई और। यानी कि यहां भी संसद के इनॉग्रेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो विपक्ष के बताए गए तीनों आर्टिकल्स को पढ़ने पर हमें यह समझ आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी भी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन पीएम करेंगे या फिर राष्ट्रपति, ये संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति भारत का सबसे पहला नागरिक है और पीएम के पद से काफी बड़ा राष्ट्रपति का पद होता है, ये बात जरूर लिखी गई है। अब देखिए, जब से नए संसद की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तब से ही लेकर के इस संसद पर बवाल जो है वो छिड़ी हुई थी। कभी उसकी लागत के ऊपर बात हुई तो कभी ये बात हुई कि आखिर ये नए संसद की जरूरत क्या है। और अब बात यहां पर आकर के फंस गई है कि इनॉग्रेशन पीएम क्यों कर रहे हैं, इनॉग्रेशन राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रही है। अब आगे क्या होगा, उस खबर से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।